सर आज यहाँ जैसे श्री चैतन्य एकेडमी नोएडा में आज पहला इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइएगा, पास्ट क्या बैकग्राउंड है और कैसे आप आगे जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको कैसे आप लोग टीच करेंगे एंड गाइड करेंगे। तो आपको पता ही होगा श्री चैतन्य इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हमारे स्कूल्स हैं और पीयूज़ हैं। करीब 3 साल पहले हमने एकेडमी स्टार्ट की थी। आज हमारा 51st एकेडमी नोएडा है। वैसे हम लखनऊ, वाराणसी बहुत सारी जगहों पे काफ़ी समय से, लेकिन हमें ऐसा लगा कि नोएडा में एक अच्छी जगह की हमें तलाश थी, ये जगह मिली। वो भी एक कारण था थोड़ा सा लेट एंट्री का, और बट हमें लगता है कि नोएडा एक अमेजिंग मार्केट है। ये जो सेंटर है बहुत ही वर्ल्ड क्लास सेंटर है। 2-3 चीज़ें जो चैतन्य एकेडमी में बाकी सब लोगों से बहुत अलग है। एक, हमारे बैच साइजेस छोटे हैं। ओके। सेकेंड, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारा फैकल्टी है वो प्रेफरेबली एन IITian हो। हाँ, उसने पहले से बेस एंड रूट तो वही है जो आपके आगे बच्चों को जो है। तो बच्चे अगर फैकल्टी अच्छा नहीं होगा तो फिर मतलब चाहे आप जैसे भी सेंटर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थर्ड, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत काम करते हैं। लास्टली हमने ना डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया पढ़ाई में। क्या है, तो टेस्टिंग है, अगर वो डिजिटल मीडियम पे होती है तो रिजल्ट्स इमीडिएट निकलते हैं। बहुत थिन लेवल पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, फिर बच्चों को फीडबैक दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस जगह के लिए अलग हैं और मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा विल गिव अस अमेजिंग रिजल्ट्स। तो जैसे जो बैच साइज़ की आपने बात की, तो मतलब क्या आपके माइंड में है कि क्या बैच साइज़ आप रखेंगे और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या बैच साइज़ रखते हैं, कैसे डिफरेंशिएट होगा? सर हमारा जो बैच साइज है, आप नीचे क्लासरूम देख सकते हैं, तो 45 to 50 का बैच साइज होता है। ओके। वीज़ा भी कंपटीशन में कहीं 200 के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 250 बच्चे ही पढ़ रहे होते हैं। टीचर्स को बच्चों का नाम तक नहीं पता। हमारे यहाँ पे हर टीचर को क्लासरूम में हर बच्चे का नाम पता है, उसका लास्ट एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस पता है, एनालिसिस है, एरर एनालिसिस है। बहुत मेहनत करते हैं टीचर्स बच्चों के साथ उनके सक्सेस में। ओके। ईच बैच और ईच क्लासेस अगर हम बोलें तो उसमें क्या टीचर का रेशो रहता है? एक टीचर 40-45 बच्चे। ओके, ठीक है सर। और जैसे मैंने पहले भी पूछा था, तो हमारा जो श्री चैतन्य एकेडमी है, मतलब एज आई नो लिटिल बिट, शायद हमारा बेस एंड रूट ही एकेडमी से स्टार्ट हुआ था फ्रॉम साउथ। उसके बाद हम टेक्नोज में आए और दोनों हमारा चल रहा है। मुझे लग रहा है स्कूल्स की अगर हम बात करें तो शायद 800-850 स्कूल्स हैं और एकेडमी जैसे आपने बोला 51 सेंटर है। तो जो एकेडमी हमारी चल रही थी, जहाँ से हमारा बेस है, उसके बाद आज हम फिर यहाँ, और नोएडा आपको पता है कि सबसे बेस्ट लोकेशन है आज की डेट में अगर हम देखें, एजुकेशन हब भी है। सो नोएडा में इतनी लेट एंट्री, उसका एक छोटा सा रीज़न कुछ भी? तो हमने स्टार्ट किया था स्कूलिंग से। अभी हमारे पास करीब 1000 स्कूल्स हैं। हाँ, जैसे नोएडा में मुझे लग रहा है NCR, हमारे यहाँ NCR में भी 4-5 स्कूल हैं। हाँ जी। पूरे NCR में लाके तो सर 10-12। हाँ, ज़्यादा होंगे बिल्कुल। बट नोएडा, गाजियाबाद में 4-5 4-5। नहीं, हम एकेडमी हमारे लिए 3 साल पुराना प्रोजेक्ट है। हमने सबसे पहला एकेडमी पटना में और लखनऊ में खोला। हम देखना चाहते थे उन मार्केट्स में। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में पलायन जो था बहुत हद तक कोटा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, कोटा फेमस था NIT और उसके लिए। ट्रू। और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि हमने जब पटना में और लखनऊ में खोला तो हमें अच्छे बच्चे वहाँ मिल रहे हैं। हमें लगता है अभी भी कुछ बच्चे अभी भी दिल्ली तक आते हैं। बिल्कुल तो हमें लगा कि अगर हम उनको वहाँ एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको यहाँ एड्रेस करेंगे। और वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था कि हम पहले जो डेस्टिनेशन सिटीज़ थे उसको छोड़ रहे थे और हमने कहा कि अब नोएडा में खोलने का फ़ायदा है। हमारे पास एक अच्छा पूल है, पटना में अच्छा पूल है, लखनऊ में अच्छा पूल है, वाराणसी में एक अच्छा पूल है। हमको पता है कि कौन से बच्चे इधर आ रहे हैं, क्योंकि हम स्कूल के साथ बहुत काम करते हैं। और चूँकि पेरेंट्स रह रहे हैं, पेरेंट्स माइग्रेट कर गए हैं, वो अब नौकरी करें, ये एक रीज़न था कि थोड़ा सा हमने लीड स्टार्ट किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, फीस अगर हम देखें जो और इंस्टीट्यूट्स हैं और हमारा जो इंस्टीट्यूट है, दोनों में कैसा वेरिएशन है, क्या कॉम्पिटिटिव फीस है, ताकि बच्चे की जो अफोर्डेबिलिटी है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसमें हुनर बहुत है लेकिन वो फीस की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उनको? तो मुझे ऐसा लगता है कि फीस वाइज हम मार्केट में सबसे महंगे नहीं हैं और हम सस्ते बिल्कुल नहीं। ओके। हम एवरेज कहते हैं या इंटरमीडिएट फीस बोल सकते हैं, लेकिन हम एक स्कोर एग्ज़ाम करते हैं और उस एग्ज़ाम के थ्रू हम मेरिट स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई। ठीक है। और हम अप टू 100% स्कॉलरशिप देते हैं। 100% मतलब ऐसा भी नहीं कि 1000 रुपया भी नहीं लेते। ओके। मतलब जीरो मतलब जीरो। बेस्ड ऑन एग्जाम। बेस्ड ऑन एग्जाम। ओके। तो मेरिट का एक एग्ज़ाम करते हैं और मैं सालों से ये बोल रहा हूँ कि देखिए, कोई मेरिटोरियस बच्चा है ना, तो पैसा कारण नहीं बनेगा उसकी पढ़ाई। चाहे वो किसान का बच्चा हो, रिक्शा वाला चला रहा हो, ऑटो हो, बस ड्राइवर, अगर वो बच्चा अच्छा है, वी आर ऑलवेज देयर। ठीक है बॉस, थैंक यू सो मच एंड